अस्सलाम। सो मैं आपको बता रही थी लास्ट वीडियो में कि हम करें चैप्टर नंबर 17 ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। और हमने बट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस जो हैं वो हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की दो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, एक एंटीरियर सेरिब्रल, दूसरा मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इस पार्ट को सप्लाई करती है, जो कि अगर ये लेटरल साइड हो या मीडियल साइड है, आप ये ड्रॉ करें तो जो ऊपर एक नैरो थिन स्ट्रिप होती है उसे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, दरमियान वाला जो पार्ट है उसे मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, और अगर मीडियल पार्ट पे देखें तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कॉर्पस कलोसम के ऊपर एक लूप बनाती है और फिर इसकी ब्रांचेस जो है ना वो जारी होती हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को भूलिए, मैं आपको वर्टेब्रल आर्टरी जब बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है, अब जो है हमारे पास इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की, वो ये है कि जब आप सेंसरी और मोटर ह्यूमनकुलस पढ़ते हैं तो आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि उसका हेड, ट्रंक, ठीक है, और सेंटर में होते हैं, उसके आर्म्स जो हैं वो साइड पे होते हैं, और जो उसका लेग और जो फुट होता है ना वो ऊपर आता है। ठीक है, तो सेंसरी और मोटर ह्यूमनकुलस, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो जाए, ये क्लिनिकल पॉइंट है, इसे गौर से सुनिएगा, अगर आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो आपकी किस साइड पे जो है ना वो डैमेज आएगा। ठीक है, यहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलेंगी, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, ठीक है, जो भी डैमेज आएगा ना वो आपके लेग और फुट एरिया में आएगा। यानी कि अगर आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक है तो आपका लेग और फुट, आई मीन पेशेंट का लेग और फुट जो है वो पैरालिसिस में जाएगा। और अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी ब्लॉक होगी तो फिर ओवरऑल बाकी सारी बॉडी सिवाय लेग और फुट के। ठीक है, अब इसको आप यूँ करेंगे कि अगर मैं इस क्वेश्चन करती हूँ कि आपकी राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो डैमेज है। ठीक है, आपकी राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी डैमेज है तो आपके बॉडी के किस पार्ट जो है ना उसका पैरालिसिस होगा। ठीक है, अगर ये आर्टरी ब्लॉक है तो आपकी बॉडी में पहले तो आपने ऑपोजिट जाना है, लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद आपको पता है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जिस एरिया को सप्लाई कर रही है वहाँ पे आप सेंसरी मोटर ह्यूमनकुलस, जब भी आप ह्यूमनकुलस ड्रॉ करते हो तो आप उल्टा ड्रॉ करते हो ना, तो लेग और फुट जो है सेंसरी मोटर ह्यूमनकुलस इस वीडियो का पार्ट नहीं है। और जो वैसे मैं आपको बता रही हूँ वो लेग और जो फुट है वो आप ऊपर ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो आपका जो लेग और फुट है वो उसका पैरालिसिस होगा, किसका पैरालिसिस होगा, लेग और फुट का। ठीक है, लेफ्ट लेग सॉरी एंड फुट। तो ये चीज़ें इस तरह से आपने देखनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होगी तो फिर राइट, ये क्यों है ऑपोजिट क्यों है, क्योंकि फाइबर्स डिकसेट करते होते हैं नीचे जाने से पहले, और अगर न्यूरॉन की सेल बॉडीज डाई करेंगी तो फिर जो न्यूरॉन सेल बॉडीज अगर राइट की डाई कर रही है ना सपोज, तो वो सप्लाई करी होंगी डेफिनेटली आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड को। ठीक है, तो ये इस तरह से क्लिनिकल में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब न्यूरो एनाटमी में ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि फलां आर्टरी डैमेज है तो उससे क्या उससे क्या सिम्टम्स वगैरह आएंगे या क्या डैमेज होगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब वर्टिब्रल आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये कहाँ से निकलती है, ये सबक्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है। ठीक है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, उसमें से सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अब दोनों साइड में राइट और लेफ्ट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांच है वर्टिब्रल आर्टरी, ये ऊपर जाके बेसिलर आर्टरी बना देती है। मैंने आपको बताया था कि इनकी ब्रांचेज हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरी है ये जब यहाँ से ओरिजिनेट कर गई आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से। ठीक है, अब जब इसने ऊपर असेंड करना है ना तो ये है आपके पास, ठीक है, ये आपके वर्टिब्रा हैं। ठीक है, अब ये उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस में ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये। ठीक है, ये आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस में फोरामिना है। वर्टिब्रल आर्टरी इसके अंदर से ना यहाँ से गुजरेगी। ठीक है, ये ऊपर जो है ये एंटर करेगी और कुछ इन वर्टिब्रल ट्रांसवर्स प्रोसेस के फोरामिना से गुजर रही होगी। ठीक है, एंटर, और फिर उसके बाद ये स्कल में आएगी। ठीक है, अब ये देखें आपकी ये स्कल है, ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये स्कल इस तरह से परी होती है ना, नीचे इसके क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ पे रन कर रहा है इस पार्ट में। ठीक है, तो अब ये नीचे क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा और सारे जो हैं वर्टिब्रा परे में। ठीक है, अब ये पहले रन करी थी कहाँ पे, ये रन करी थी यहाँ पे। ठीक है, दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट साइड की जो वर्टिब्रल आर्टरीज है ट्रांसवर्स प्रोसेस के फोरामन में। ठीक है, ऊपर आके जो है ये कहाँ से गुजरेगी, ऊपर ये इस होल से गुजरेगी फोरामन मैग्नम से। ठीक है, और एंटर आ गई आपकी ब्रेन की सब्सटेंस में। ठीक है, अब आपने देखनी है इसकी ब्रांचेस। ठीक हो गया है, आपको समझ आ गया इसका कोर्स क्या था। ठीक है, और इसने जो है ये किस तरह से असेंड कर रही है। ठीक है, ये आपकी ब्रेन स्टेम में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड,
मिडल्ला, पोन्स और ऊपर मिड ब्रेन। ठीक है, ये इस तरह से सेंड करी थी कि ये पहले आपके स्कल के ट्रांसवर्स प्रोसेस के फोरामिना से गुजर रही थी। ठीक है, ये मिडल्ला ऑब्लंगेटा है। मिडल्ला ऑब्लंगेटा पे जब आया तो ये सेंटर में यूं आने लगी। ठीक है, और यहाँ पे मीट इसने जो है ना, ये दोनों दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरी मिली। ये पॉन्स है। ठीक है, और पॉन्स पे जो है ना, यहाँ पे होता है बेजिलर ग्रूव। वहाँ से ना ये आर्टरी दोनों साइड की मिलके एक आर्टरी बनाती है, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी है, जो कि कौन सी आर्टरी है, बेजिलर आर्टरी। ठीक है, ये बेजिलर आर्टरी है। अब ये बेजिलर आर्टरी ऊपर को सेंड करेगी और इस बेजिलर आर्टरी की जो है ना, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी अपनी दो टर्मिनल ब्रांचेस देके। टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं खत्म हो जाना। ठीक है, तो इस आर्टरी को हम बोलेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर मिडल सेरिब्रल आर्टरी किसने दी थी, इंटरनल कैरोटिड ने। और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कौन दे रहा है, बेजिलर आर्टरी। ठीक है, अब आपने देखनी है बेजिलर आर्टरी की कुछ ब्रांचेज होंगी और कुछ वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेज होंगी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में नेक्स्ट 4 to 5 मिनट की वीडियोस देख लीजिएगा। ये वाला जो आप पार्ट कर लेते हैं, इसके बाद आप पूरा चैप्टर वैसे ही रीड कर सकते हैं। यहाँ से जो है आपके ये वर्टिब्रल आर्टरी की एंटीरियर साइड से ना ब्रांचेस निकलती हैं, एंटीरियर ब्रांचेस। ठीक है, और ये दोनों मिलके बना देती हैं एक आर्टरी बना देती हैं, जो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होता है, ये आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा। इस वक्त तो मेरे पास यही है, तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है इस फोरामन के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से रन कर रहे हैं, तो ये एंटीरियर मीडियन फिशर जो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पे ये आर्टरी रन करने लग जाएगी। इस आर्टरी का क्या नाम है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड की एंटीरियर साइड को सप्लाई करेगी। ठीक है, इसके बाद जो है पोस्टीरियरली अगर आप देखें, ठीक है, तो ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये, या वर्टिब्रल आर्टरी के यहाँ पे ब्रांचेस निकलती हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले देख लें, यहाँ पे सेरिबेलम भी पड़ा होगा। ठीक है, बैक साइड पे। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम जब आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सेरिबेलम है। ठीक है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के ऊपर क्या आ जाएगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि वर्टिब्रल आर्टरीज की सिर्फ 2-3 ब्रांचेज हैं जो आपने देखनी है। एक यहाँ पे ये देती है, यहाँ पे जब वर्टिब्रल आर्टरी असेंड करने लगती है ना, तो अब आपने देख लिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई मिल गई है। वो किससे मिली है, बेजिलर आर्टरी ने पोस्टीरियर सेरिब्रल दी, एंटीरियर मिडल सेरिब्रल आर्टरी दे दी थी हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने। ठीक है, तो एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरी दे दी थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने। सेरिबेलम बचा हुआ है, इस सेरिबेलम को मैंने आपको बताया था वर्टिब्रल आर्टरी ने सप्लाई देना है। तो वर्टिब्रल आर्टरी जब यहाँ से निकलती है ना, तो वर्टिब्रल आर्टरी जो है ना वो ब्रांच देती है। एक है ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, ये सेरिब्रल सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है। ठीक है, और ये थोड़ा सा जो है ये मिडल्ला ऑब्लंगेटा की लेटरल साइड को भी सप्लाई कर देती है। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर आते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आर्टरी एक निकलती है पोंटोमिडलरी जंक्शन पे, जिसका नाम है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, ये कौन सी है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा एक ब्रांच यहाँ से निकलती है लेबाइरिंथ आर्टरी। ठीक है, लेबाइरिंथ आर्टरी। ठीक है, ये लेबाइरिंथ आर्टरी जो है ना, ये यहाँ से आपको पता है कि ये आपके पास एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीएटस है। ठीक है, ये इंटरनल अकाउस्टिक मीएटस में जाती है और फिर जो है ना यहाँ पे इस बोन में यहाँ पे इंटरनल ईयर पड़ा हुआ है, उसको सप्लाई कर देती है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और ये हो गई। तो ये अब आपने क्या देखा है अभी। इसके अलावा एक और पहले ब्रांचेस देख लें, उसके बाद मैं आपको याद करवा के जाऊँगी। ये पोस्टीरियरली मैं से डॉटेड ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, कि वर्टिब्रल आर्टरी से पोस्टीरियरली 2 ब्रांचेस निकलती है। मैंने इंटीरियर साइड की डायग्राम ड्रॉ किया है ना, तो पोस्टीरियरली ब्रांचेस निकलती हैं, 2 ब्रांचेस, वो होती हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, मैं ओवरऑल ये पूरा चैप्टर अगर मैं सही बताऊँ तो मैं कवर करवा चुकी हूँ। उसके बाद मैं इसे चैप्टर वाइज जो है वो कवर करवा दूँगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी जो यहाँ पे असेंड की थी। ठीक है, पोन्स में, और पोन्स में ऊपर आके इसने बना दी बेजिलर आर्टरी। ठीक है, और बेजिलर आर्टरी जो है, ठीक है, एंटीरियरली इसने 2 ब्रांचेस दी, जो ज्वाइन करके इसने एंटीरियर साइड पे बनाई एंटीरियर स्पाइनल। पोस्टीरियरली इसने दी पोस्टीरियर स्पाइनल। ये स्पाइनल कॉर्ड की सप्लाई होगी, स्पाइनल कॉर्ड को इन्हीं 2 दिन सप्लाई करना है। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि वर्टिब्रल आर्टरी से कुछ ब्रांचेस निकलेंगी जिसने सप्लाई करना है आपके सेरिबेलम को। ठीक है, तो ये है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, जो पोस्टीरियर साइड ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई करती है। उसके बाद जब ये ज्वाइन करने लगती है बेजिलर आर्टरी को, तब निकलती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, जिसने एंटीरियर साइड ऑफ सेरिबेलम को सप्लाई करना है। ये इसकी सप्लाई होगी। उसके बाद एक ब्रांच होती है जो बेजिलर आर्टरी से निकलती है, वो है लेबाइरिंथ आर्टरी, जिसने आपके इंटरनल ईयर को सप्लाई कर देना है। फिर बेजिलर आर्टरी आपके ऊपर जाके डिवाइड कर देती है टर्मिनल ब्रांचेस में, जिसका नाम है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सेरिबेलर आर्टरी थी जो सेरिबेलम को सप्लाई करी थी। ये ऊपर वाली जो है ये सेरिब्रल आर्टरी है। ठीक है, इन्होंने आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स को सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये है आपकी पूरी
ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसमें आप सर्कल ऑफ विलियस कैसे बनता है, कौन सी आर्टरीज जो है वो कम्युनिकेट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगी। तो हम चैप्टर में कहाँ पे आ चुके हैं, हम चैप्टर में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये सारी ब्रांचेस देखते हैं, सर्कल ऑफ विलियस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करवा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।